श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, गरीब वह नहीं है जिसके पास धन कम है, बल्कि वह है जो अधिक धन चाहता है। गरीबी के लाभ भी बड़े मधुर हैं, जो कि मूर्ख व्यक्ति को बदसूरत और घिनौने दिखाई देते हैं। लेकिन एक कीमती पत्थर उसके सिर में जड़ा है, यह विद्वान गरीब जानते हैं। गरीबी वह परख नली है जिसमें मित्रता की जांच होती है। गरीबों में अगर ईर्ष्या है तो वह स्वार्थ के लिए या पेट के लिए है, जबकि बड़े आदमियों की ईर्ष्या केवल आनंद के लिए है। गलतियां कोई भी कर सकता है, पर मूर्ख उसे दोहराने की गलती करता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सफल हो सकता है। गलती को स्वीकार कर लेना उस लगाई गई झाड़ू के समान है, जो गंदगी को हटाकर सतह साफ कर देती है। गरीबी में इंसान का जितना विकास होता है, उतना अमीरी के दर्प में नहीं होता। गाली का सामना हमें सहनशीलता से करना चाहिए। गाली के बदले गाली, यह नीच प्रकृति है। गाली के बदले हार मानी जाए, यह सज्जनता है। गालियाँ और स्तुति करना, इसे सांस लेने के समान साधारण समझो। गरीब को दान देने से पुण्य मिलता ही है, परंतु रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों को दान करने से एक तो दान का पुण्य और दूसरा रिश्तेदारों की मदद करने का पुण्य, इस प्रकार दोगुना पुण्य मिलता है। गलती हमारे ज्ञान की नहीं बल्कि निर्णय की होती है, जो झूठ के लिए अपनी मंजूरी दे देती है। गरीबी में मनुष्य जितना बनता है, उतना अमीरी में नहीं बनता। गाली सहन करने वाला जिस क्रोध को रोकता है, वह गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी हर लेता है। ख्याति, प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगस्त्य ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। खरगोश की बहादुरी संकट के समय फुर्ती से भागने में है और शेर की झपट कर आक्रमण करने में। खोटे सिक्के और खोटे पुत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। खामोशी अंधेरों पर शोभा पाती है यदि आपके हाथ कार्य करते हैं। खुशामदी के मुंह और मन में सदा ही भेद रहता है। कोमल हृदय वाले व्यक्ति प्रकृति से ही करुणामयी होते हैं। कांच का टुकड़ा टूटकर तेज धार वाला खंजर बन जाता है। यही कैफियत इंसान के टूटे हुए दिल की है। खाकी और खादी में कौन अधिक खतरनाक है, यह निर्णय भुक्तभोगी को करने दो। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, स्त्री का सौंदर्य पतिव्रत धर्म में है, और कुरूपों का सौंदर्य विद्या में है, तथा तपस्वियों का सौंदर्य क्षमा में निवास करता है। कला वह है जो किसी विचार को मूर्ति में परिवर्तित कर देती है। काम करते करते घिस जाओ, इससे बेहतर है बिना काम किए हुए सड़ जाने से। कुशलता मानव के वश में है, मानव प्रतिभा के वश में होता है। कोई भी रहस्य सदैव के लिए गुप्त नहीं रहता। कुलता पत्नी, धोखेबाज मित्र, जवाब देने वाला नौकर और घर में सर्प रखने वाला व्यक्ति मृत्यु के साथ रहता है। कोई व्यक्ति चाहे तमाम बातें छिपा सकता है, लेकिन दो बातें कभी नहीं छिपा सकता, मदिरापान और प्रेम का मर्ज। कला को जीवन का रस कहना चाहिए। कायर जीना जानते हैं और वीर मरना। कंजूस का धन जमीन से तब बाहर आता है जब वह स्वयं जमीन में दफन हो जाता है। खाने पीने मात्र से हिंदू धर्मावलंबी धर्मभ्रष्ट कैसे होगा? हिंदू धर्म का निवास उसके मुंह में या पेट में नहीं होता। कोई वस्तु यदि हमें प्रसन्नता देती है, तभी उसे हमें स्वीकार करना चाहिए।
कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कमज़ोर जिस्म के व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति में भी कमज़ोर साबित होते हैं। कला की खासियत यह है कि वह यथार्थ लगे, जबकि कोई भी कला आज यथार्थ नहीं। कूटनीतिज्ञ वह व्यक्ति है जो एक स्नान गृह में घुसने पर किसी महिला को स्नान करते देख यह कहने की तुरंत बुद्धि रखता है, श्रीमान जी माफ़ कीजिएगा। किसी के साथ भी अत्यंत लगाव न रखो और किसी को भी पूर्ण रूप से उपेक्षित मत करो। इसमें मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। किसी भी राज्य की कोई भी वस्तु इतनी हानिकारक नहीं जितनी कि यह बात है कि उस राज्य में चालाक लोग अपने बुद्धिमान सिद्ध करने का ढोंग रचे। किसी अपराधी की सहज स्वीकारोक्ति उसके निरपराधी होने का साक्ष्य नहीं है। कायर वह है जो दूसरों की आज़ादी छीनता है। कोई अच्छी चिट्ठी लिखने के लिए यह आवश्यक है कि आपको लिखते समय यह ज्ञान ही ना हो कि आप क्या लिखना चाहते हैं, और समाप्त करते समय यह कि आपने क्या लिखा है। कानून मकड़ी के उन जालों की तरह होते हैं जो केवल छोटी मक्खियों को पकड़ सकते हैं, किंतु ततैये उन्हें तोड़ देते हैं। काया का भ्रम एक भयानक आवरण है। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए नायक नहीं, और ना कोई स्त्री किसी नायक की धर्मपत्नी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे कि खुशकिस्मती जीवन में एक बार नहीं टकराती, लेकिन जब वह देखती है कि वह उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं, तो वह दरवाजे से घुसकर खिड़की से निकल जाती है। कोई भी मूर्ख नियम बना सकता है और प्रत्येक मूर्ख उसका पालन करेगा। कोई भी महान कलाकार वस्तुओं को वैसा का वैसा नहीं देखता जैसे कि वे होती हैं। यदि ऐसा होता है तो वह कलाकार ही नहीं रह जाता। कल्पना के बिना कोई विज्ञान नहीं है और तथ्यों के बिना कोई कला नहीं। कुमारियाँ पति के अलावा कुछ नहीं चाहती, लेकिन विवाह होते ही वे सब कुछ चाहने लगती हैं। किसी देश की संस्कृति एक प्रकार का जेल खाना है, एक स्वप्न है जिससे जगना असंभव है और जिसको भूल जाना भी संभव नहीं। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन लोलुपता दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की भुखमरी से बच पाने की क्षमता उसके स्वामित्व, अधिकार और विनिमय आधिकारिकता निरूपणों पर निर्भर करती है। केवल अखबारों की पाल चढ़ाकर संसार सागर में यात्रा करने का मुझे साहस नहीं होता। कब्र केवल अत्यंत का द्वार है। कोई चीज़ भी इतनी आसान नहीं जितना कि बड़ा होना। वास्तव में सीधा साधा होना ही बड़कपन है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्ति छुपी हुई है? क्या कोई भी वैज्ञानिक इन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह नहीं करना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। कई मामलों में जानवर भी इंसानों को प्रेम और दया का पाठ पढ़ा सकते हैं। कार्य कुशलता रहस्य नहीं है, इस रहस्य को भूल जाना दोष है। सुस्ती करना उससे भी बड़ा दोष है। दुनिया की उपेक्षा करना और उसके बहाने तलाश करना सबसे बड़ा दोष है। तुरंत कार्य कर डालना और देरी ना करना पूर्णता का सबसे बड़ा रहस्य है। कहीं पर भी अन्याय हो, वह प्रत्येक स्थान पर न्याय के लिए खतरा है। कोई भी खूबसूरत चीज़
सदैव के लिए एक खुशी की वस्तु है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।